So, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो चालू करें हम लोग। मशीन आवर रेट का बेटा क्वेश्चन हम लोग का है। आज का टॉपिक है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट बेटा असल में क्या है टॉपिक ना, आप लोग का असल में टॉपिक जो बिलोंग कर रहा है ये ओवरहेड में डाला गया है। ये टॉपिक ओवरहेड में दो पार्ट डाला गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग करा चुके थे। एग्जाम में अगर प्राइमरी नहीं पूछेगा तो आपसे हो सकता है मशीन आवर रेट क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो आप उसके लिए रेडी रहिए। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो आप उसको भी डील कर सकते हैं। और हो सकता है सर आज ही क्लास में आपको टॉपिक समझ में आ जाए और आप इसे क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो आज ही क्लास में। तो बेटा ये मशीन आवर रेट असल में होता क्या है, आप लोगों के पास जो खर्चा हम लोग कॉस्टिंग में पढ़े हुए हैं, अगर कॉस्ट में कोई मुझसे पूछे कि कॉस्ट में आपने क्या पढ़ा है, कॉस्ट में अगर तुमसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर तुमसे अगर बोलेगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे अमाउंट दैट कैन बी चार्ज, यानी कस्टमर से कितना प्राइस लेना चाहिए वो पैसा आप यहाँ पर सीखे हो मेरे से। यानी कस्टमर से कितना सर हम लोग चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग इसीलिए पढ़ाएंगे कि कस्टमर से कितने पैसे लिए जा सकते हैं। तो अमाउंट दैट कैन बी चार्ज टू अ कस्टमर, कैन बी चार्ज टू अ कस्टमर। तो उसी तरह से बेटा जब कभी भी आप लोग समझ लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेटा जो बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं, वो मशीन बेटा जो माल बनाती होंगी उसका भी तो खर्चा देखना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा, अपने कॉस्ट में डालना पड़ेगा। तो कितने घंटे वो मशीन चली है उसके ऊपर बात करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर खर्चा क्या क्या होता है। तो यहाँ पर ही आपके क्वेश्चन में मशीन आवर रेट में बेटा जो क्वेश्चन है, मशीन आवर रेट का जो क्वेश्चन है बेटा उसका फॉर्मूला जो है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। पगला बेटा टोटल प्रोडक्शन मशीन आवर, ठीक है, बिल्कुल सही टाइम है, ठीक है। अच्छा सुन लो मेरी बात को पहले सुन लो, मेरी बात को पहले सुन लो। अच्छा बेटा ये कहाँ का टॉपिक है वाला, ये वाला टॉपिक है बेटा आपका ओवरहेड का टॉपिक है। ओवरहेड में दो चैप्टर्स है बेटा, एक प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक चैप्टर था जो कि हो चुका है। अगर वो नहीं आया तो ये आ सकता है एग्जाम हॉल में। तो ये बैकअप के लिए मैं भेज रहा हूँ आपको, ताकि आपके इसमें दो क्लास के आपके जाएंगे, एक क्लास लाइव रहेगा, कल के क्लास में खत्म हो जाएगा। यानी कल के क्लास का जो रिकॉर्ड होगा वो कल की क्लास में रिकॉर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। तो कल वाला क्लास आप लोगों को वहाँ पर जो होगा वहाँ पर रिकॉर्ड होगा फिर कल भी। तो पूरा रिकॉर्ड मशीन आवर रेट का रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। तो चाप नहीं है तो मशीन आवर रेट दो क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। तो बेटा ये वाला देख लीजिए, इसका चैप्टर का ना पूरा केस स्टडी यही है बेटा। जैसे कि मैं आपसे बात कर लूँ, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ क्या, इधर देखो बेटा, इधर देखो, बात को समझने की कोशिश करो। हवा हवा करके रोबोट मत बन जाओ, मशीन मत बन जाओ बेटा, क्योंकि सब लोग लग गए रेस पे लग गए तो चीज़ को समझेंगे नहीं बेटा। फिर केस स्टडी में क्या हुआ, आपको ना पहले टॉपिक को समझना पड़ेगा इन्होंने क्या बोलने क्या चाह रही है। इन्होंने ये बोलना चाहा है कि आपकी बहुत बड़ी अगर फैक्ट्री होगी तो बेटा, बहुत बड़ी अगर फैक्ट्री होगी, आज मेरा रिकॉर्ड इसमें अरे मेरा बर्थडे भी तो आ रहा है, मैं अपना बर्थडे में ले सकता हूँ, चिंता ना करो। अरे गिफ्ट दे सकता है कोई, दे सकता है, मैं वो दे सकता हूँ। इधर सुनो, इधर सुनो, ये देखिए साहब, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझ लीजिए बेटा फैक्ट्री है। फैक्ट्री में बेटा बहुत सारे बड़े बड़े मशीन रखे होंगे, बहुत बड़ी मशीन रखी होगी, इतना बड़ा जगह लिया होगा। तो सुनना, थोड़ा मैं आपको आज सेंस दे रहा हूँ बेटा, शक्ति दे रहा हूँ कुछ सोचने की। अगर आप शक्ति सोच लोगे बेटा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर तुम नहीं सोच पाओगे तो चैप्टर तुम्हें खेलेगा, तुम उसके साथ खिलवाड़ा खेलेगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ ही खेला होगा। फिर यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो ये बहुत बड़ी मशीन रखा होगा, तुम समझ लो तो फैक्ट्री का इसका कुछ मेंटेनेंस लगता होगा, खर्चा लगता होगा। मशीन चल रही होगी, यहाँ से धुआं फेंक रहा होगा, मशीन चल रही होगी, यहाँ जो मशीन में काम लगा होगा और इसमें एक सुपरवाइजर होगा जो बैठा होगा, लेबर, वो खर्चा देना पड़ेगा मशीन के ऊपर। तो ये, और जो आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे होगे तो फैक्ट्री का रेंट में ये कुछ जगह पैसेज घेरा होगा,
जैसे मैं कुछ जगह लेके बैठा हुआ हूँ, तो मैं कुछ स्टूडेंट लोगों को जगह दे के रखा हूँ, कुछ अपने लिए जगह बना कर रखा हुआ हूँ। तो ये सारे खर्चे मैं किससे करेक्ट करूँगा? यानी ये भी तो कुछ जगह घेरा होगा, मशीन भी फैक्ट्री का। तो अगर फैक्ट्री का रेंट दे रहे होंगे तो ये जितना जगह खरीदा होगा तो इसका जगह का खर्चा, क्योंकि टोटल कॉस्ट आप दिखाएंगे। हर घंटे का रेट कैसे, जो जनरेटर आप लोग देते होंगे, सुने होंगे शादी में जो जनरेटर देते हैं, एक छोटी भाषा में अगर बात करूँ तो जनरेटर जो देते हैं, समझ लीजिए आप घंटे के हिसाब से बात करते हैं कि भैया इतना 150-250 रुपये घंटा करके देंगे। तो 250 रुपये घंटा नहीं चले नहीं चले वो अलग मैटर, 250 रुपये घंटा। तो मशीन वो रेट आपने कैसे निकाला है 250 रुपये घंटा? तो उन्होंने क्या किया, जो खर्चा बैठता है टोटल कॉस्ट और कितना देर तक मशीन चला है, उसको डिवाइड देके आपका आंसर आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट लेना है आपको, सवाल था ये चैप्टर में, कौन सा खर्चा आपको लेना है। तो मशीन के जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे आपको जोड़ने हैं चैप्टर में, डिवाइड बाई कितने घंटे मशीन चला है। तो जब आप प्रोडक्शन आवर, जो मशीन आवर, जब आप घंटा कितना चलेगा उसको आप डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का कीमत पता चल जाता है। तो सर इसमें कौन से खर्चे लिए जाते हैं वो नोट्स अगर आपको मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, और कितने घंटे आपको लेने हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। मैं आपसे एक बात बोलूं, सपोज करो अगर मैं अगर इस मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ या फिर लैपटॉप से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप से मैं अपने क्लासेस को जैसे मैं प्रिंट निकालता हूँ, पीडीएफ निकालता हूँ, पीडीएफ के ऊपर काम करता हूँ, तभी इसको छान छून के मैं आपको देता हूँ पीडीएफ। तो वो प्राइस भी तो मशीन का प्राइस आपके फीस पे जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, वो कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। लॉजिक से बात है, तुम लॉजिक बड़े हिसाब से, तुम अगर टीचर बनोगे, ठीक है, या तुम कभी कंपनी चलाओगे, तो तुम कंपनी चलाओगे तो जो कस्टमर के लिए तुम जो काम करोगे वो कस्टमर से पैसे लेना जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, क्योंकि कस्टमर के फैसिलिटी के लिए दिया गया चीज़ों को लेकर, तो वो खर्चे जो है वो कस्टमर से चार्जेबल की जा सकती है। तो यानी वो मशीन जो बेटा चल रहा, मैं अपने लिए थोड़ी चला रहा हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट लोगों के लिए चला रहा हूँ। पर ध्यान सुनिएगा, वो मशीन चला, बहुत लोग सुनने देते होंगे लैपटॉप से क्लास भी देते हैं, तो लैपटॉप से जो घंटे क्लास देते होंगे तो आपका लैपटॉप का जो क्लास का जो मशीन का जो खर्चा है ये तो छोटा वाला बात हो गया। कंपनी में जो बड़ी कंपनी होती है उसमें बहुत बड़े बड़े मशीन रखे होते हैं, मतलब समझ लीजिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की मशीन रखी होती है, 15-15 20 करोड़ की मशीन रखी होती है जो कि काम करता है, बड़ा बड़ा मशीन। और उस मशीन का कितने रुपये घंटे के हिसाब से कस्टमर के ऊपर चार्ज करना है वो तो दिखाना पड़ेगा ना हमको। तो कैसे दिखाते वो लोग, तो वो लोग बोलते हैं कि मशीन के ऊपर जो जो खर्चा हुआ उसको जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई क्या करेंगे, प्रोडक्शन आवर करेंगे। तो मशीन का जो खर्चा निकला वो 2 प्रकार का निकला, वो 2 प्रकार का, तो मतलब यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, लोग टोटल कॉस्ट कैसे निकाला था वो सिखाएंगे आपको। तो टोटल कॉस्ट बेटा 2 प्रकार का निकलता है, एक हम लोग का निकलता है फिक्स एक्सपेंसेस और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिएगा कैसे करके फॉर्मूला बनेगा, इधर सुनना बेटा, इधर सुनना बेटा, ठीक है, पता है लिए आज, ठीक है। तो सर फिक्स एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, समझ लीजिए फिक्स में किसे बोलते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस बेटा, वेरिएबल एक्सपेंसेस तुम समझ जाओगे तो तुमको फिक्स एक्सपेंसेस समझ जाएगा। अच्छा मुझे बता सकते हैं आप लोग पहली बार सुने वेरिएबल एक्सपेंस का नाम कि पहले भी सुन चुके हो? वेरिएबल खर्चा बेटा जो सेल पर होता है, जो सेल पे जो खर्चा है, जितना आप माल बेचोगे और उसके प्रति जो खर्चा होता है उसको वेरिएबल खर्चा बोलते हैं। फिक्स खर्चा माल बिके या नहीं बिके आपको खर्चा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 खर्चे जोड़े जाते हैं, टोटल कॉस्ट में 2 खर्चे जोड़े जाते हैं, एक फिक्स एक्सपेंसेस और एक वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, खाली तो याद रखिएगा, जैसे समझ लीजिए आप लोगों का मैं एग्जांपल ले लूँ, बड़ी सी मशीन है बेटा, बड़ी सी मशीन के लिए आपको तेल लगेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, यानी पावर लगेगा। जितना देर मशीन चालू रहेगा उतने देर पावर यूज होगा, प्रोडक्शन जब तक होगा, और नहीं यूज होगा तो क्या होगा, मशीन पावर पॉइंट को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा, वो खर्चा कौन सा माना गया, वो खर्चा फिक्स माना गया कि वेरिएबल माना गया, वो खर्चा वेरिएबल माना गया। इसके बाद जो भी खर्चे होंगे बेटा वो सारे खर्चे फिक्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर जो भी खर्चा बोलेगा इसके अलावा वो सारे खर्चे क्या देंगे आप, फिक्स देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मशीन चले नहीं चले डिप्रिसिएशन तो होगा ही, मशीन चले या नहीं चले डिप्रिसिएशन होगा। अब मशीन जहाँ रखा होगा उसका भाड़ा देते होगे, बड़ी बड़ी जैसे तुम लोग जनरेटर, तुम लोग गांव वाला शादी वाला छोटा वाला जनरेटर तुमको मूवी में याद आ रहा, बेटा तुम मॉल वाला जनरेटर देखो, थोड़ा सा बड़ा वाला जनरेटर देखो, वो बड़ा वाला जनरेटर जो मशीन का 1 घंटे के हिसाब से क्या हिसाब से जो एसी उसी पूरा टानता हो। तो अगर आपका उसका जनरेटर का काम है, सोनिक जनरेटर मतलब बहुत बड़ा बड़ा हॉर्स पावर का जनरेटर है, तो घंटे हिसाब से बात कर रहा होगा।
बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो घंटे का शब्द तो एक जगह लेता होगा, गाड़ी भी आता होगा उसके साथ, तो वहां पर जो भी खर्चे आपको बोले जाएंगे, यानी इसके बाद रेंट बोला जाएगा, इसके बाद जो भी खर्चे बोले जाएंगे वो सारे खर्चे आपको फिक्स एक्सपेंसेस माने जाएंगे। और दोनों खर्चे को आप जोड़ लीजिएगा, ये सारा खर्चा इसको जोड़ लीजिएगा, ये खर्चा जोड़कर जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल कॉस्ट। और उस पर डिवाइड हम लोग क्या दे देंगे? डिवाइड हम लोग जो दे देंगे उसका नाम है प्रोडक्शन आवर्स, यानी कितना हम लोग घंटा प्रोडक्शन मशीन आवर, कितना घंटा काम चला उसको डिवाइड देंगे तो एक घंटे का कीमत आपको पता चल जाएगा। ये चैप्टर का पूरा सिलसिला अगर आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रिसिटी है बस, बाकी इलेक्ट्रिसिटी और पावर ये दो वर्ड यूज करेगा। उम्मीद करते बात समझ आ गया। तो अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे निकाले जाएंगे? टोटल कॉस्ट कितने पार्ट में बांटे गए? फिक्स और वेरिएबल बांटे गए, ठीक है। तो ये खर्चे आपको देखने पड़ेंगे। अब इसमें भी ना कुछ खर्चा सुनिएगा, कुछ खर्चा बांट के दे देगा, कुछ खर्चा बांटना पड़ेगा। जैसे रेंट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। रेंट बेटा, तो रेंट कौन सा खर्चा पहले बोलो, फिक्स या वेरिएबल? तो फिक्स आप मानेंगे रेंट, क्योंकि मैं बोला था पावर इलेक्ट्रिक को छोड़ के जो भी खर्चे होंगे आप उसे क्या ट्रीट करोगे बेटा? फिक्स मानोगे। तो रेंट बेटा आप तो पूरे फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो बेटा। ये कितना स्क्वायर फीट लिया बेटा, क्या इसको बांटना पड़ेगा? कितना स्क्वायर फीट, क्योंकि तो पूरा रेंट तो दिखा नहीं सकते तुम, तो पूरा रेंट तो थोड़ा ना पूरा फैक्ट्री में पूरा मशीन लगा हुआ, बहुत बड़ा मशीन में पूरा फैक्ट्री आदमी लोग घुस रहा है, तो ये कितना जगह घेरा हुआ वो खर्चा खाली दिखाना पड़ेगा। यानी इसको यानी फिक्स एक्सपेंसेस में हो सकता है आपको एलोकेशन, यानी कुछ खर्चा बांट के दे दे, या फिर आपको अनएलोकेट देगा, यानी उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, यानी आपको खुद से बांटना पड़ेगा। सर मैं क्या बोलना चाह रहे थे? फिक्स एक्सपेंसेस में अगर कोई खर्चा ऐसा रहेगा जिसको अगर हम लोग बांट के नहीं देगा तो आपको बांटना पड़ेगा खर्चे को। उम्मीद करते बात समझ आ गया होगा, क्लियर है? तो पहले टोटल खर्चा निकालेंगे। अब प्रोडक्शन आवर के बारे में थोड़ा मैं बात कर ले रहा हूँ बेटा। प्रोडक्शन आवर जो होता है, ये तो मैंने टोटल खर्चा पर चर्चा किया मैंने। अब एक और चर्चा मैं कर दूं तो मेरा फिर क्वेश्चन के ऊपर मैं एग्जांपल के ऊपर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। प्रोडक्शन आवर बेटा यहाँ पर जो माना गया है, इनके थ्रू जो माना गया है, इसके थ्रू प्रोडक्शन आवर, टोटल प्रोडक्टिव आवर, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना, ये 3 कैटेगरी माना गया बेटा। कितनी कैटेगरी माना गया है? 3 कैटेगरी माना चालू होगा। इधर देखिए साहब, टोटल यहाँ पर बेटा जो हम लोग टोटल प्रोडक्शन आवर जो बोले बेटा, इसको 3 कैटेगरी माना गया। मतलब सर इसमें कितना घंटा, कितने घंटे चले, मतलब बेटा ऑपरेशन कितने देर हुआ है, ऑपरेशन, और या फिर आप क्या बोलेंगे प्रोडक्शन टाइम। इसको हमेशा ना जोड़ना है आपको। एक और होता बेटा सेटअप का टाइम, और एक होता मेंटेनेंस। सर ये क्या बोल रहे? ये एज पर क्वेश्चन जब बोलेगा तो ही आप 1 घंटे को जोड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल याद करो। बहुत सारे जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपकी क्लास अगर समझ लीजिए अगर 3:30 बजे से चालू हो रही है, तो अगर 3:30 बजे चालू हो रहा है, प्रोफेशनल टीचर लोग क्या करता है, वो लोग लैपटॉप पहले से ही ऑन करके रखता है। तो आपकी क्लास अगर 1.5 घंटे की हो रही तो पैसे कितने घंटे, मशीन कितने घंटे चली है? तो 1.5 घंटे मशीन चली तो 1.5 घंटे का पैसा लेगा, प्लस उसको 10 मिनट पहले सेटअप करना पड़ा होगा। तो आपसे 1.5 घंटे का पैसा लिया जाएगा कि 1 घंटा 40 मिनट का पैसा लिया जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट का नहीं बेटा, आपसे 1.5 घंटे का ही पैसा लिया जाएगा बेटा। पहला काउंटर से क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन पेपर में यानी डिवाइड देंगे वो 1.5 घंटा देंगे कि बेटा आप यानी 60 आवर्स अगर बोल रहे, समझ लो 150 घंटा बोल दिया, यहाँ पर 60 घंटा बोलने की सेटअप करने में 60 घंटे लगते हैं। तो आप क्या बोलेंगे 150 × 60 210 घंटा, तो डिवाइड बाय 210 देंगे कि 150 देंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बेटा आप 150 घंटा को ही बोलेंगे, बात करेंगे। सेटअप वाले खर्चे कस्टमर पर चार्ज नहीं करेंगे जब तक कस्टमर आपको बोले नहीं। समझ में आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो आपको डिवाइड जब करेंगे यानी सेटअप एंड मेंटेनेंस। कभी कभी देखते होंगे कि बहुत सारे लैपटॉप स्लो हो जाते हैं तो उसको मेंटेनेंस कराना पड़ता है, मेंटेनेंस कराना पड़ता है। बहुत सारे लैपटॉप स्लो हो जाते हैं, खराब नहीं हुआ है, तो खराब हो जाए तो दैट इज अनदर थिंग। कभी कभी ऑपरेशन करने के स्लो हो जाता है, ऑपरेशन करने में क्योंकि हैंग करता है, कभी टिल थोड़ा स्लो चल जाता है, तो उसको रिफ्रेश किया जाता है, उसको मतलब उसको मेंटेनेंस किया जाएगा। तो मेंटेनेंस करने का खर्चा बैठता होगा, तो ये घंटे कुछ लगते होंगे, और उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके हमको चेक करना पड़ता होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला खर्चा लेना है कि नहीं लेना वो सोचना पड़ेगा हम लोग। ये क्वेश्चन में यही खेला है आपका थोड़ा सा।
तो यहाँ पर ही मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया बेटा, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा, ध्यान सुनिएगा, डिवाइड आप फिर कितना करेंगे, प्रोडक्शन टाइम खाली करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं रहा, सॉरी क्वेश्चन अगर बोल दिया कि इसको लेना है, आपको प्रोडक्शन आवर में लेना है, तो प्रोडक्शन आवर में इसको पूरा ले लीजिएगा। समझे क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का एग्जांपल के रूप में आ रहा, मैं भी एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग फिलहाल इसमें जल्दी से कॉपी मान लो। यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्शन का, इसको तभी मानेंगे ओनली इफ क्वेश्चन आर मेंशन, अगर क्वेश्चन बोलेगा, मेंशन कर देगा कि दिखाओ, तो मैं डिवाइड जोड़ के तब डिवाइड दूंगा। अदरवाइज मैं ऑलवेज किसको दूंगा, ऑलवेज आपका जो रहेगा वो यही कैलकुलेट होगा, डिवाइड क्वेश्चन। टोटल खर्चा बेटा पहले कैसे जोड़ेंगे, फिक्स प्लस वेरिएबल पहले जोड़ लेंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा, डिवाइड बाय बेटा आपको कौन सा घंटा पकड़ना है, प्रोडक्शन आवर खाली ऑपरेशन जो होगा तो वही घंटा लेना है कि सारे जोड़ के लेने हैं। जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा तो इस घंटे को इग्नोर करके आप फिर किसी को लेंगे, यानी डिवाइड आप वही देंगे। आप बोलो बोलो, पूछो ना क्या है, नीचे वाला क्या लेंगे? यहाँ बेटा लिखा हुआ प्रोडक्शन ओनली, अगर इसको आप घंटे पे तभी जोड़ेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन करते हैं। इफ क्वेश्चन ओनली आर मेंटेन माने मेंशन करेगा, और यहाँ ऑलवेज बोला गया, ये हमेशा बोले या नहीं बोले, ये खर्चा तो ये घंटा तो आपको लेना ही, इसमें डालना ही, डिवाइड करना है। चलो मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ, एग्जांपल कॉपी कर रहा हूँ। यही वाला फॉर्मूला बेटा, डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन मशीन आवर, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर, यानी प्रोडक्शन मशीन आवर, यही लिखना हम लोग। टोटल खर्चा कैसे निकलेगा, टोटल खर्चा बेटा फिक्स प्लस वेरिएबल जोड़ के निकलेगा। अब इसी पर क्वेश्चन जल्दी चालू करें तो बुद्धि खुलेगा। इसका मतलब समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपके कैटेगरी बेटा, इधर देखो बेटा, बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर कौन कौन से घंटे लेंगे आप, इधर पड़ी जो लेंगे प्रोडक्शन, यानी जिस समय जितने घंटे प्रोडक्शन के लिए चला वो लेंगे घंटा। सेटअप जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं तब तक हम लोग लेंगे नहीं। मेंटेनेंस यही मैं लिखा हूं, तो ये कहाँ यूज होगा, ये वाला पोर्शन कहाँ यूज होगा, ये सब जोड़कर इधर लिख रहेगा। ये कब जोड़ेंगे, जब जोड़ने इसको बोलेगा तब जोड़ेंगे, अदरवाइज खाली इसी को हम लोग वहां पर दिखाएंगे। हम लोग बात समझे क्या बोल रहे हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं बात समझ आ चुका हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे, यानी पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी फिल्म यही है। और इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको निकालने के लिए आपने दो कैटेगरी बनाया, फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस में कौन सा आता है, खाली इलेक्ट्रिसिटी या पावर बनेगा, बाकी सारे खर्चे आपको वो आते हैं। तो एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड क्या कर देंगे आप, डिवाइड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन और कौन सा लेंगे आप, प्रोडक्शन और तीन तरह का निकल के आता है। एक जो ऑपरेशन हुआ, जितने घंटे काम चला, प्लस सेटअप, उसके पहले भी कुछ उधर मशीन चली थी, वो भी क्या घंटा जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जब तक उसमें मेंशन नहीं बोला तब तक नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए बेटा, रेंट है रुपीज 5,000 का, देखो डबोट पे जल्दी से एग्जांपल चालू कर दो। सैलरी है 4,000 रुपए, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसका फोटो 1,000 रुपए। नहीं बेटा फोटो नहीं है इसका, इसके बाद फोटो है आप लोग को मिल जाएगा। हाँ वो वाला बोले तो कॉपी करके आने के लिए ऑफ ऑपरेशन, इसके बाद चालू वो वाला। इधर इधर बेटा, इधर 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 ऑपरेशन टाइम, ऑपरेशन टाइम 150 घंटा। सेटअप टाइम, क्या आपके क्वेश्चन में सेटअप टाइम भी दिया हुआ है? मेंटेनेंस टाइम, कैलकुलेट मशीन आवर रेट। यहाँ देखिए बेटा, आपका ये खर्चा थोड़ा बोर्ड पे लेकर बताएंगे मेरे को कि कौन सा खर्चा है। आपका मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या बेटा, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन मशीन आवर, यही बोले थे हम लोग। टोटल कॉस्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहले उसको निकालना पड़ेगा। अच्छा वो कैसे निकलता था, कहाँ दिया हुआ है,
उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट बैठा देते अगर दिया होता तो ये वाला खर्चा को क्या मानेंगे आप? फिक्स एक्सपेंसेस। ये खर्चा को क्या मानेंगे आप? ये खर्चा को क्या मानेंगे आप? और ये खर्चा को क्या मानेंगे आप? इसमें कितना घंटा? 15 रुपए घंटा बोला है। कितना ऑपरेशन कितना टाइम हुआ था? तो इंटू कितना करेंगे आप? समझ में आ गया है? तो आपका क्या निकलेगा टोटल खर्चा? तो हम लोग इसको सॉल्यूशन अगर हम बनाने मांगे आपसे, अगर हम बोले बेटा थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? कैलकुलेट मशीन आवर रेट। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? फिक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, फिक्स एक्सपेंसेस मेरे को बताएंगे बेटा कैसे करके निकालना है? फिक्स में कौन कौन सा आ रहा है आइटम्स? फिक्स एक्सपेंसेस में आ रहा है रेंट। कितना रुपए रेंट आ रहा है? 5000 रुपए। सैलरी है 4000 रुपए। डिप्रिसिएशन है 1000 रुपए। कुल जोड़ के मेरे को बताएंगे बेटा कितना दिख रहा आपको? फिक्स एक्सपेंसेस निकल चुका बेटा। अच्छा बेटा अगर मुझे बोला जाए 1 आवर का अगर मुझे बताया जाए बेटा, तो 10,000 से डिवाइड पे कर दूं। 10,000 डिवाइड कर दूं, यानी फिक्स एक्सपेंसेस कितने पर घंटा है आपका? अगर तुमसे कोई पूछे फिक्स एक्सपेंसेस कितना घंटा करके चल रहा, तो क्या था फॉर्मूला? क्या था? और अभी इसमें एक खर्चा और जोड़ना हालांकि, पर अगर मुझे बोले फिक्स में कितना घंटा आपका खर्चा हुआ है, तो फिक्स में घंटा बता सकते हैं कितना घंटा हुआ है? कैलकुलेटर थोड़ा निकाल लीजिए। 10,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे? 10,000 डिवाइड बाय कितना करेंगे? इधर सुन लो, बोर्ड पे देखिएगा। 10,000 डिवाइड बाय पूरे खर्चे को लेना है कि खाली इसको बोला गया है? जब क्वेश्चन में बोला जाएगा इनको लेने के लिए तो वही आप लेंगे। अच्छे से खेला समझ लीजिए। तो 10,000 का जो डिवाइड आप करेंगे कितना घंटा करेंगे? 150 करेंगे, तो आपका फिक्स जो खर्चा हुआ 66.67। ये खर्चा हुआ 1 घंटे का रेट इनका, ये बनेगा फिक्स में का खर्चा। और वेरिएबल खर्चा कितना बोला गया? वेरिएबल खर्चा में कौन सा खर्चा आप ले रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। कौन कितना बोला? 15 रुपए करके। कितना बोला? ऑपरेशनल टाइम। क्वेश्चन मेंशन कर दिया ऑपरेशन टाइम। तो यहाँ पे कितना होगा आपका? 15 इंटू 150 करेंगे तो आपका खर्चा होगा 2250। ठीक है, टोटल आपका पड़ा 12,250 पड़ा। 12,250 आपका टोटल पड़ा है। अब इसको आप इसका अगर वेरिएबल खर्चा का हम डिवाइड कितना करेंगे? 150 करेंगे तो इसका कितना आएगा? 15 रुपये आएगा। और इनको जोड़ लीजिए 66.67 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81.67। और आप 12,250 को भी डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट आप डिवाइड बाय अगर आप प्रोडक्शन टाइम करेंगे तो आपका आंसर यही गिरेगा। बात समझे क्या बोल रहे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन टाइम करेंगे, प्रोडक्शन टाइम कितना था आपका टोटल खर्चा में? टोटल खर्चा कितना हो? 12,250 डिवाइड बाय 150, 81.67 देखकर दिखाई दे रहा होगा फ्रैक्शन में। 81.67 नहीं 66 करके तो 67 कर लीजिएगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया कैसे निकाला गया? तो आपको ये तरीके से तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप करके निकल सकते हैं 1 आवर का खर्चा। इस तरह से निकाल। फिक्स एक्सपेंसेस पहले निकाल लो, फिक्स में कितना खर्चा हुआ डिवाइड बाय कितना करेंगे? डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर। याद रहेगा। और वेरिएबल खर्चा भी क्या करेंगे? डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर। उम्मीद करते चर्चा क्लियर है। कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से। अच्छा, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू लेकर चल ले। सिचुएशन सुन लीजिए बेटा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सुन लीजिए सिचुएशंस। फाइंड, अगर एमएचआर अगर हम मानते हैं आपसे, इफ देखो क्वेश्चन में लाइन सुन लेना कैसे करेंगे। इफ सेटअप इज प्रोडक्शंस, इधर ध्यान दो बेटा, मेरे को बताएंगे बेटा। अच्छा इसमें बताएंगे, इसमें डिवाइड आपने किससे किया? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन टाइम आपका कितना था बेटा? 150 आवर्स। यही बोलेंगे 150 आवर्स। यहां पड़ी लैंग्वेज क्या बोला है? प्रोडक्शन में किसको और ले लेना है? अच्छा प्रोडक्शन में किसको मैंडेटरी किसको लेना है? और इस पर किसको बोला जोड़ने के लिए? जब क्वेश्चन ऐसे बोल देगा तब आपका सिनेरियो सॉल्यूशन जानते हैं कैसे दिखेगा? तो सॉल्यूशन देख लीजिए, ऐसे बनेगा आपका फिक्स एक्सपेंसेस कितना आया है? अब कैसे आपको पता ही 10,000 रुपए?
10 से डिवाइड इस बार कितना करेंगे? 10 से डिवाइड बाय इस बार 150 करेंगे कि प्लस 60 जोड़ के 210 करेंगे हम लोग? 210 करेंगे दादा। तो एक बार कितना करेंगे? 10 से डिवाइड बाय 210 करेंगे, 47.62 ले लेंगे हम। ठीक है, 6.9 लिखा हुआ तो 62 कर लेंगे आप, तो 47.62 ले लीजिएगा। अच्छा, वेरिएबल खर्चा मुझे थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। वेरिएबल खर्चा दादा, वेरिएबल खर्चा देखिएगा। वेरिएबल खर्चा में कौन सा खर्चा आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कितना घंटा लेंगे आप? 15 रुपए करके 150 लेंगे कि 210 लेंगे? जिनको 210 लग रहा वो सूंघ चुके हैं कुछ। ठीक है, यहां से डिसीजन दिया जाएगा। क्वेश्चन में यहां बोल देंगे तो ऑपरेशन ही लेंगे। वो खाली बोला नीचे वाले केस में सेटअप को खाली लेना आपको। इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने इधर ही मेंशन कर दिया है कि वो लोग बोला खाली ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में अगर दिया जाएगा वो लोग बोला कि अगर बिल ले लो तो लेंगे हम लोग। वहां पर क्या बोला खाली लेने के लिए आपको? तो यहाँ पर कितना होगा? खेला समझ में आया? लैंग्वेज है, मशीन ऑपरेट में इंग्लिश बहुत देखना होगा। इसमें इंग्लिश गड़बड़, सवाल गड़बड़। क्लियर हो गया बात? मैं आ रहा हूं बेटा। यहाँ पड़ी वेरिएबल खर्चा बेटा, इधर देखो इधर देखो। वेरिएबल खर्चा में यहाँ पड़ी जो हम लोग बोल रहा है, ये हम लोग इसको देख के नहीं ले रहे हैं, इसको देख के ले रहे हैं। ऑपरेशन टाइम को ले रहे हैं। नीचे कितना लेंगे क्वेश्चन कुछ नहीं बोले, 150 ही पकड़ेंगे आप। पर इस क्वेश्चन में तो नीचे कितना बोला पकड़ने के लिए? 150 तो पकड़ेंगे ही, प्लस सेटअप वाला भी पकड़ देंगे इस बार। समझ में आया क्वेश्चन में सिचुएशन कैसे बोलेगा? तो टोटल प्रोडक्शन आवर जो रहेगा उसको कितना पकड़ना है? ऑलवेज 150 तो रहेगा। जो ऑपरेशन टाइम हो तो हमेशा रहेगा आपका, प्लस सेटअप टाइम रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी खर्चे में कितना लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी खर्चे में लड़का सोचे कि यही वाला पकड़ के मार देना, 15 × 210। नहीं भैया, वहां पर बोला वो ऑपरेशन ही लेना, 15 × 150 ही लेना। और फिर डिवाइड कितना करेंगे आप? डिवाइड कितना करेंगे इसको? 150 करेंगे, 210 करेंगे, 210 करेंगे। तो 2250 डिवाइड बाय 210 करेंगे, आपका आएगा 10 रुपये समथिंग कुछ आएगा। थोड़ा जोड़े कितना बेटा? यहाँ पर जोड़े कितना खर्चा हो रहा? 12,285 खर्चा हो रहा, पर उसका खर्चा यहाँ पर देखिए खर्चा कम हो जाएगा, प्लस 47.62 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 58.33। बेटा यहाँ जो 10,000 पे डिवाइड, जैसे यहाँ पर डिवाइड कितना से तुम किया? पहले मुझे यहाँ बताओ, डिवाइड कितने से किया? तो यहाँ पे डिवाइड उतने से करोगे ना दादा। पर रुपया कैसे निकालोगे इसका? रुपया किस पे निकालने बोला? नहीं, क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा दादा, क्वेश्चन में बोलेगा, फिक्स नहीं रहेगा। अभी बोलेंगे अगला के एग्जांपल में, एग्जांपल बोला जाएगा। तो इसको लाइन पढ़ना पड़ेगा बाबू, लाइन पढ़े तभी क्लियर होगा। समझे क्या बोले? अच्छा, सेटअप का पैसा, सेटअप का जो घंटा किस में लेना है? सेटअप घंटा इलेक्ट्रिसिटी में लेना है कि नहीं लेना है? वो लोग बोला है इलेक्ट्रिसिटी में लेने के लिए, वो लोग खाली क्या बोला है? समझ में आ गया? तो आप खर्चा पहले निकाल लो 2250। अब डिवाइड करके उसको कितना करें? डिवाइड कितना करें? डिवाइड आप 150 नहीं करें, 210 करेंगे। क्या डिवाइड 210 लिखा होगा? डिवाइड 210 आप करेंगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा, डिवाइड 210। अच्छा, ये क्या निकला? इसको क्या बोलेंगे? मशीन आवर। और इसको क्या बोलेंगे? फर्क समझ आ रहा है? क्या फर्क हो रहा है? यहाँ पर डिवाइड 150 ही हुआ है, यहाँ पर डिवाइड 150 ही हुआ है, पर यहाँ डिवाइड 210 हो रहा है, यहाँ डिवाइड 210 हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन आवर बोला है, प्रोडक्ट ऑपरेशन प्लस सेटअप दोनों जोड़ के बोला हुआ, यहाँ पर ये लैंग्वेज बोला हुआ, इससे 210 हो रहा है। और वहाँ पर खाली कितना करेंगे? 150 बोला। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, 150 पकड़ेंगे। मैंने तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था, और इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। हो गया भाई? जल्दी करो। एक बात बताओ बेटा, यहाँ 10,000 बेटा, ये पैसा कैसे आया? इधर डिवाइड तुम कितना दिए थे बेटा? तो इधर तुम डिवाइड कितना दे दो बेटा? 210, समझ गए? ऐसे ही आया बेटा। और ये वाला डिवाइड बेटा यहाँ पर कितना दिए थे बेटा? यहाँ पर डिवाइड कितना दिए थे? और एक कहाँ पर था? क्वेश्चन अगर कुछ ना बोले तो सिर्फ खाली ऑपरेशन टाइम लेंगे। क्वेश्चन में ऑपरेशन टाइम तो है ही, प्लस उसमें सेटअप टाइम भी लेने बोला इस बार। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ असर कम हुआ होगा। वीडियो वाले तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या बोले अभी।
तीसरा सिचुएशन बेटा, अरे रख ना मामा। फाइंड मशीन आवर रेट। अरे बेटा इधर देखो, बोर्ड को तो देखिए, बोर्ड को तो निहारिएगा बेटा, बोर्ड को निहारिएगा। एक और इंग्लिश वर्ड लिख रहा हूं मैं आपके लिए, इलेक्ट्रिक इज रिक्वायर्ड। मैं इलेक्ट्रिक के ऊपर इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ हूं? क्योंकि एग्जामिनर भी आपके पीछे उसी पड़ेगा। इलेक्ट्रिक रिक्वायर, इधर देखना, इधर देखना, व्हाट देखना, ड्यूरिंग सेटअप। बेटा एक जवाब दो, मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं। ये सिचुएशन नंबर हम लोग का 3 नंबर सिचुएशन है। क्या मैंने लिखा हो देख लो, मशीन आवर रेट इफ इलेक्ट्रिक इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेटअप। ड्यूरिंग सेटअप, तो ध्यान से देखिए, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? साहब बोर्ड को देखो प्लीज, बोर्ड को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद देख लो बेटा। यहाँ पर बेटा मुझे बताइए फिक्स एक्सपेंसेस कितना रहेगा? 10। मुझे बताइए वेरिएबल एक्सपेंसेस बेटा, इलेक्ट्रिसिटी डे 15 इनटू, इस बार ऑपरेशन के जगह उन्होंने क्या लिख दिया है, ड्यूरिंग सेटअप लेके चलेंगे। तो इस बार बेटा 150 करेंगे, 210 करेंगे, 210 करेंगे बेटा। तो मुझे बताएंगे 210 करके कितना गुणा करके आएगा आंसर? 150 इंटू 210। बेटा बात खत्म नहीं मेरी। 3150। मुझे बताओ यहाँ जो भागा देंगे, डिवाइड देंगे, और यहाँ जो डिवाइड देंगे बेटा, मैं कितना दूं? डिवाइड बाय 210 दूं या 150 दूं? देखा, फिर से पत्ता पिया हुआ है। प्रोडक्शन आवर्स 150। क्वेश्चन में कहाँ बोला गया है कि प्रोडक्शन में सेटअप वाला को लेना है? इलेक्ट्रिसिटी में बोला गया है सेटअप को लेना है। पॉइंट को समझो, इसके बारे में बोला जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया गया इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेटअप, खाली सेटअप इलेक्ट्रिसिटी में बोला गया लेने के लिए, प्रोडक्शन में इस बार नहीं बोला। जैसे इस बार प्रोडक्शन में बोला गया था, इस बार इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में बोला है। तो जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो आप क्या पकड़ेंगे? खाली इसमें खाली प्रोडक्शन ऑपरेशन टाइम पर डिवाइड बाय आपको 150 करना है, ना कि 210। और यहाँ भी डिवाइड कितना होगा? खेला है दादा, एक ही जगह दिखा रहे आपको। तो मतलब कितना आएगा? 66.67 आएगा। और इधर पड़ी कितना करेंगे? 3150 डिवाइड बाय 150 करेंगे, 21। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो बेटा एग्जाम में बेटा अभी से मैं क्लियर कर देना आपको। अच्छा ये क्या निकला? एमएचआर निकल गया, आ गया। अच्छा समझ आया ला? टोटल खर्चा डिवाइड बाय प्रोडक्शन आवर। प्रोडक्शन आवर बेटा कितना लेंगे? प्रोडक्शन आवर सेटअप को लेंगे कि नहीं लेंगे? सर मेंशन नहीं किया सर क्वेश्चन इस बार हम लोग सिर्फ 150 ही पकड़ेंगे लोग। तो आप उसको भी डिवाइड 150 करेंगे, देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब जो बच्चा लोग कंफ्यूज है, बाबू आप एक काम करें, डिवाइड कितना देना आपको? यहाँ पर डिवाइड कितना दोगे? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय बेटा कितना करना आपको? प्रोडक्शन आवर बेटा कितना लेंगे? 150 लेंगे, 210 लेंगे। क्वेश्चन में कहीं बोला सेटअप को लेने के लिए? सेटअप कहाँ पर लेने बोला? खाली इलेक्ट्रिसिटी में लिए हम लोग। डिवाइड बाय यहाँ पे कितना होगा? 150। आप 13 या 250 को करेंगे, 13 या 150 को करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर बता देगा 150। ये देखिए 87.67। तो अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप जोड़ लीजिए, मैं टोटल खर्चा निकालिए, डिवाइड बाय 210 करना है या डिवाइड बाय 150 करना है, समझ लो केस स्टडी को। अच्छा क्वेश्चन अगर बोल दे प्रोडक्शन में आपको सेटअप प्लस मशीनरी दोनों लेना है, मेंटेनेंस दोनों लेना है, तो क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा। और नहीं बोले तो कितना लेंगे हम लोग? समझ में आ गया आपको? मैं तब से इस पर जोर कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी में बोलिए तब लेंगे, नहीं तो खाली कितना लेंगे? ऑपरेशन टाइम लेंगे। अच्छा ये हो गया, मिटा दे इसको। आ रहा है और कितना लेगा? इधर सुनो बेटा, एक केस को इंग्लिश समझिएगा। फाइंड एमएचआर बोला हुआ निकालने के लिए, जो बच्चे बोल देंगे मैं बच्चों को शाबाशी दूंगा। If electricity बोल दिया हाँ बेटा, इधर देखिए, बोर्ड को देखो बेटा, बोर्ड को देखो। एग्जाम बेटा परसों 2 दिन बाद बाकी है। 5 दिन बाद है सर। एक सेकंड रुकिए, नहीं था बेटा, नहीं पास हो गया, ठीक है। इसका भी करिए। बोलने दीजिए मामा को।
मैं थोड़ा बिटा दूं क्वेश्चन को, थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। फाइंड मशीन आवर रेट if 60%, sorry 40% of setup, लैंग्वेज को समझिएगा दादा, is productions point to be recorded and electricity, तो इलेक्ट्रिसिटी में कितना लेंगे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेटअप एंड मेंटेनेंस, सेटअप एंड मेंटेनेंस। अब कैलकुलेट एमएचआर बोला हुआ, तो आइए साहब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कौन बच्चा समझा इस लैंग्वेज को। मुझे बताइए बेटा, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन आवर बेटा आप कितना लेंगे, 150 लेंगे प्लस सेटअप का 40% लेंगे बेटा। तो बेटा 60 के ऊपर आपका 40% कितना होगा, 60 के ऊपर 40% बेटा 24 होगा। कुल मिलाकर कितने घंटे होंगे बेटा, डिवाइड कितने से करना समझ में आ गया होगा दादा आपको। अब इतना बार में जामुन खिलाया बेटा, शायद जामुन खा ही चुकी होगी आपको। फिक्स एक्सपेंसेस 10,000 है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 10,000 कैसे है आपको पता है बेटा ये चीज। डिवाइड बाय कितना करेंगे, डिवाइड बाय 150 या 210 या 174, 174 समझ में आ गया। वो क्या बोलना चाह रहे, 10,000 डिवाइड बाय 174 तो 57.4147 बेटा। वेरिएबल एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा समझाइएगा मेरे को, 15 रुपए करके घंटा कितना बोला गया है। प्रोडक्शन तो रहेगा ही, सेटअप भी रहेगा, इस बार मेंटेनेंस भी रहेगा, मतलब 210 250 क्या, तो 250 इंटू कितना करेंगे 15, 3750 डिवाइड में कितना दूं, 250 करूं कि 174 करूं, हमेशा 174 होगा। आई होप साथ मेरा इतना मैं एग्जांपल से चाप चाप के दे रहा हूं ताकि समझो अच्छे से केस को। डिवाइड बाय 174 21.55 मशीन आवर रेट बेटा। आप चाहे तो इसका टोटल लगा के डिवाइड बाय 174 कर सकते हो, या फिर स्प्लिटिंग करके भी आप काम करके जोड़ कैसे दिखा सकते हो। तो बेटा यहाँ पर कितना आ रहा है, 57.47 करेंगे तो 79.02 आ रहा है, 13,750 बेटा। ये आपका टोटल खर्चा, ये क्या निकला, टोटल कॉस्ट ये निकला। डिवाइड बाय अगर आप प्रोडक्शन करें तो आपका आंसर फिर से आ जाएगा। तो डिवाइड कितना होगा इस बार, डिवाइड 174 आप डायरेक्ट करें तो आपका आंसर डायरेक्ट लिख जाएगा। 13,750 डिवाइड बाय 174 करेंगे तो आपका आंसर सीधा 79.02 दिख रहा होगा। डायरेक्ट आप आंसर इस तरह से मार्क दिखा सकते हो जो फॉर्मूला में दिया हुआ है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी से देख लेते हैं। फोटो जो बोले थे कॉपी कर लेने के लिए बेटा, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बेटा पीडीएफ फाइल खोलो, मोबाइल खोलो बेटा, मोबाइल में गया हुआ फोटो। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिफेयर प्रोसेस, देखो आप क्वेश्चन देखो कैसा दिखता, कैसा शकल कैसा दिखता है इनका, इतना गंदा रूप में आता है क्वेश्चन। पढ़ना पड़ेगा सबको क्वेश्चन को। ड्राइव मारा बस बेटा, हाँ मेन चीज वही है बेटा। The following particular repair process used treatment of material subsequent incorporate। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक मशीन आवर रेट का क्वेश्चन आया हुआ, उसको थोड़ा देख लो, फॉलो करो बेटा। बेटा बात मत करो, थोड़ा देख लो जल्दी से, जितना जल्दी देखो उतना अच्छा रहेगा। बोलना शुरू करे, करना शुरू करे। देखिए क्या बोला, subsequently incorporate component falling part electric appliance। The original cost of machine used 10,000 रुपये, estimate life 10 years। अच्छा सर, मशीन का कॉस्ट बोला हुआ, मशीन का कॉस्ट बेटा नहीं आता क्योंकि मशीन आवर रेट में मशीन का वैल्यू नहीं आता, उसका डिप्रिसिएशन आता है। तो ये डिटेल जो दिया है उसमें डिप्रिसिएशन निकालने का कुछ सहारा दे रहा है। देखो क्या बोला है, मशीन का कुल वैल्यू है 10,000 रुपये, जिसका आयु है बेटा 10 साल। तो ये बेटा आप लोग चैप्टर पढ़े हुए, डिप्रेशन चैप्टर पढ़े हुए बेटा, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, आपको पहले से पता होना चाहिए इसके लिए। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपये दिया हुआ, तो बेटा कैसे निकालते हैं इसका डिप्रेशन, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, 10,000 से माइनस 1,000 रुपये करेंगे, 9,000 रुपये का डिवाइड बाय एस्टिमेट लाइफ 10 ईयर्स करेंगे, 900 रुपये आपका डिप्रेशन आ जाएगा। तो डिप्रेशन यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर देखो क्या बोला, वर्किंग टाइम पर ईयर, आपका हर साल मशीन कितने दिन काम करता है, 50 वीक 44 घंटे काम करता है।
50 वीक 44 घंटे, 50 सप्ताह काम करता है और 44 घंटे काम करता है, जिसमें से टोटल जोड़ा गया यानी इन्होंने वर्क ना कन्वर्ट किया, इन्होंने कन्वर्ट करके बोला कि 2200 घंटा का मशीन काम हुआ है। यानी ये क्या नीचे वाला वैल्यू बता रहा है, प्रोडक्शन आवर बता रहा है लोग 2200 आवर। तो 2200 आवर सुनिए, इसके पार्ट भी हो सकते हैं, सेटअप भी हो सकता है, मेंटेनेंस भी हो सकता है। तो अगर वो सब रहेगा तो उसको निकाल लीजिएगा 2200 में से। तो देखिए क्या बोला हुआ है, 2200 आवर इस मशीन मेंटेनेंस एक्सेट्रा, इसमें मशीन एक्सेट्रा मेंटेनेंस भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर एक्सेट्रा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड टेकअप 200 आवर्स, नो अदर लॉस वर्किंग टाइम इज सेटिंग अप। यानी आपका जो 200 घंटा जो यूज हुआ मेंटेनेंस के लिए यूज हुआ। तो बेटा मैंने आपको बताया था आपका मशीन आवर रेट का जो फॉर्मूला होता है दादा, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन आवर, प्रोडक्शन मशीन आवर। तो इसके बेटा पार्टीशन होते हैं। टोटल इन्होंने 2200 बोल दिया है, जिसमें से बेटा इन्होंने बोला है कि मेंटेनेंस के लिए 200 घंटा लगा है। और उसके बाद देखो लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है, उसने बोला इट सेटिंग अप टाइम एस्टिमेट इज 100, यानी 100 आपका क्या है, सेटअप है 100। तो बेटा मुझे बता सकते हैं आपका ऑपरेशनल कितना हुआ होगा, इसमें से निकाल के कितना हुआ होगा, 1900 आवर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा डिवाइड बाय 2200 करेंगे, डिवाइड बाय 1900 करेंगे, डिवाइड बाय 1900 करेंगे। ऐसा लैंग्वेज दिया हुआ क्वेश्चन, फीलिंग वही है, चर्चा वही है, लैंग्वेज बड़े लेवल में देगा। तो इसमें दो चीज पॉइंट बोला, पॉइंट नंबर ए में दो पार्ट बोला हुआ, इसमें एक तो नीचे वाला पार्ट बोला हुआ, नीचे वाला पार्ट का डिटेल दिया हुआ है और डिप्रेशन का डिटेल दिया। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया है, पॉइंट नंबर 1 पढ़ के देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 में और कोई चर्चा नहीं इसमें, क्लियर है। देखो इंक्लूड बोल दिया, 2200 के अंदर इंक्लूड है दोनों चीज। प्रोडक्टिव टाइम कितना मानेंगे बेटा, प्रोडक्टिव टाइम अगर क्वेश्चन सेंड रहा है तो कितना मानेंगे आप, 1900 मानेंगे। क्लियर हो गया बाबू। उसके बाद देखिए क्या लिखा बी नंबर पॉइंट में, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला था ना इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा लोग। इलेक्ट्रिसिटी बोला हुआ मशीन प्रोडक्शन 16 यूनिट पर आवर्स, और हर यूनिट का बेटा कितना रुपए पर यूनिट का पर कॉस्ट कितना बेटा, 5 रुपए। तो 16 × 5 ठीक है 80, 16 × 5 होगा ना, 80 होगा। और बेटा कितने घंटे बोला, नो करंट इज टेकन, नो करंट इज टेकन, यानी पावर यूज नहीं किया गया। किसका पावर यूज नहीं किया, मेंटेनेंस सेटिंग गाली करे इनटू कितना करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब आप लेंगे बेटा तो 15 इंटू कितना लेंगे आप, सॉरी 16 इंटू बेटा कितना 80 इंटू जो उसमें करते थे बेटा उसमें कितना लेंगे आप, उसमें बोला कि सेटअप को नहीं देना है, मेंटेनेंस को नहीं देना, खाली 1900, जैसे 150 और करते थे वैसे 1900 और करना। उम्मीद करते बात समझ आएगा बेटा क्या बोला चाह रहे। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। 10-15 मिनट बेटा लगेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, ये बी नंबर केस था। सी नंबर केस में बेटा केमिकल के बारे में बोला हुआ है। केमिकल बेटा कौन सा खर्चा माना जाएगा, केमिकल फिक्स माना जाएगा कि वेरिएबल माना जाएगा, कुछ ना बोले तो केमिकल कौन सा खर्चा माना जाएगा, फिक्स एक्सपेंसेस। कितना बोला था देख के बताएंगे बेटा, कितना बोला हुआ है, बोला है वीक। अच्छा बेटा कितना वीक काम हुआ था, बेटा कितना वीक काम हुआ था बताएंगे, मशीन कितना वीक काम किया था, 50 सप्ताह काम किया था। 50 सप्ताह का बेटा हर वीक का खर्चा कितना बोला लोग, 50 इंटू कितना करेंगे, 20 करेंगे, ठीक है। खत्म हो गया बेटा, रामलीला की कहानी खत्म है, हो गया लगा रिटर्न हो गया। दूसरा बेटा दूसरा सुनिएगा, दूसरा सुनो बेटा, दूसरा सुनो। एस्टिमेट कॉस्ट मेंटेनेंस, एस्टिमेट कॉस्ट मेंटेनेंस का बेटा ये भी कौन सा खर्चा माना जाएगा, ये भी कौन सा खर्चा माना जाएगा, फिक्स माना जाएगा। मैं इसका फोटो दे दूंगा, सोल्यूशन मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी बना के दे दूंगा। सर एक बार सी नंबर एक सेकंड दो बेटा, सी नंबर बेटा कुछ है ही नहीं बेटा, हाँ बेटा सी नंबर बोलते ना बेटा, क्या हुआ क्या हो गया, क्या हुआ सुनिएगा। बेटा देखो सी नंबर पॉइंट बेटा, सी नंबर पॉइंट बेटा बच्चे एक बार देख लो, दूसरी बात सुन लो। केमिकल का खर्चा है, आप मशीन चलाते हो उसमें केमिकल का भी खर्चा पड़ता होगा, कुछ ना कुछ केमिकल लगता होगा।
वो केमिकल का खर्चा कितना बोला होगा? बोला कि 20 रुपये करके लगता है, सप्ताह भर में 20 रुपये खर्चा पड़ता है। तो बेटा कितने सप्ताह मशीन आपका चला पूरे साल में? 50 सप्ताह ऊपर ही बोल दिया गया था बेटा। देखो लाइन पढ़ लो बेटा। द मशीन रिक्वायर केमिकल सोल्यूशन इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ ईच वीक एट अ कॉस्ट, उसका 22 पड़ता था बेटा। ईच वीक में कितना खर्चा पड़ता है बेटा? 20 रुपये पड़ता है। तो कितने खर्चे बेटा अपने वीक कितने थे बेटा? आपको 50 वीक ऊपर ही बोल दिया था। तो 50 इंटू 20 करेंगे 1000 रुपये दिखा दीजिएगा। समझे बेटा क्या बोला? 3 नंबर पॉइंट बेटा बोला एस्टिमेट कॉस्ट मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के लिए खर्चा नहीं, कार खराब हो या नहीं खराब हो, मशीन खराब हो नहीं खराब हो, मशीन को कुछ देर बंद करके उसका बेटा हम लोग उसका मेंटेनेंस थोड़ा कर देते हैं बेटा। साफ सफाई थोड़ा मोबिल चेंज करना तो मोबिल चेंज कर देते हैं। उसके लिए एक आदमी रखा गया, उसका खर्चा कितना दे रहे बेटा? हम लोग 1200 का दे रहे। तो 5 रुपये फिक्स एक्सपेंस जाएगा। सर मैं क्या बोलना चाह रहे? टू अटेंडेंस, बड़ा सा मशीन है बेटा, उसको चलाने के लिए बेटा हम लोग 2 व्यक्ति को खड़ा करके रखे हुए, ठीक है? मनीष को रखे, तो सागर को रखे हम लोग, ठीक है? वो मशीन को ऑपरेट करेंगे लोग बेटा, मशीन चलाएंगे बेटा, मशीन चलाने का। पर इन लोगों के हाथ में बेटा 6-6 मशीन रखा गया। कैसे देख लो, पढ़ो, देखो क्या बोला हुआ है। टू अटेंडेंट कंट्रोल ऑपरेशनल ऑफ द मशीन टुगेदर विद 5, मैंने एक मशीन, आप जानते हैं इस क्वेश्चन में हमेशा ना एक मशीन का कॉस्ट निकालना आपको। टुगेदर विद 5, ये लोग कितना मशीन हैंडल कर रहा? उसके साथ साथ 5 मशीन को हैंडल कर रहा। टुगेदर विद 5 मशीन, यानी कुल मशीन कितना होगा? 6 मशीन होगा बाबू। समझे क्या बोल रहे? तो बेटा इनका वीकली हॉलीडे पीएफ मिला के इनको बेटा कुल पैसा कितना दे रहे हम लोग? 120 रुपये। कितने दिन का बेटा? बेटा कितना दिन का दे रहे हम लोग? वीकली दे रहे हैं इनको। बहुत कम पैसा दे रहे बेटा, बहुत कम में रेडी हो गया काम करने के लिए, ठीक है? 120 इंटू 50 पूरे। अच्छा ये जो टोटल आएगा, जो बेटा आएगा कितना है बताएंगे? इसमें कितना आएगा? 6 रुपये। देखो इसमें मैं हमारे फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है? डिवाइड पे बेटा कितना मशीन लोग हैंडल करता है? तो एक मशीन का कितना आएगा पता चलिए क्या होगा, ठीक है? 1000 रुपये। सर मैं बेटा ये खर्चा पैसे निकाल लीजिएगा। तो कितना तो खर्चा फिक्स में निकल के आ गया बेटा? फिक्स में केमिकल निकल के आ गया, फिक्स में मेंटेनेंस निकल के आ गया, फिक्स में आपका ये 2 अटेंडेबल जो आपके वर्कर जो है वर्क कर रहे हैं वो खर्चा आ गया। और यहाँ पर डिप्रेसिएशन एक ऊपर था, वो डिप्रेशन निकालेगा 900 रुपये। सर मैं आपको क्या बोला? तो टोटल आपने जैसे पहले रेंट वेंट निकाले थे, तो टोटल फिक्स में पहले निकाल लीजिएगा। उसका बेटा क्या बोला? डिपार्टमेंट जनरल तो खर्चा एक तो बता दी 2000 रुपये खर्चा है। वो भी कौन सा खर्चा माना जाएगा? वो भी खर्चा आपका फिक्स माना जाएगा। सर मैं लीजिए इसका सोल्यूशन, रुक जाओ, सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देख के पर समझ लो। बेटा सॉल्यूशन आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, ग्रुप में डालो या फिक्स इधर आ